आज का टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता में एक पाठ है शिक्षा का उदय। शिक्षा का उदय किससे होता है इसके बारे में। तो शिक्षा का जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। परिस्थितियों के अनुसार लोगों की ऐसी आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं होती है। शिक्षा का उदय में किसी के अनुसार परिवर्तन होता है, जिसमें वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य शिक्षा का है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का उद्देश्य का मतलब होता है आधुनिक युग की समस्या जो उपार्जन है, इसे शिक्षा के निराकार के लिए ही वह शिक्षा ग्रहण करता है। तभी सभी प्रकार की प्राविधिक अथवा व्यवहारिक शिक्षा जीवोपार्जन शिक्षा के ही अंतर्गत आ जाती है। लोगों की आम धारणा यह है कि जो शिक्षा बालकों की जीवनोपार्जन का योग्य नहीं बनती वो वास्तविक शिक्षा नहीं होती है। जनसंख्या वृद्धि तथा समाधानों की कमी के कारण यही जनजीवन की प्रमुख समस्या बन गई है। यह शिक्षा का उद्देश्य में है। यह देखिए यार मेन टॉपिक है। रेमट ने शिक्षा की उद्देश्य में क्या कहा था वो भी पूछ सकता है। तो रेमट ने शिक्षा रेमंड जीविकोपार्जन के उद्देश्य के समर्थक है और उसका कहना है कि ये रेमंड का कहना है प्रत्येक नागरिक को स्वयं तथा अपने आश्रितों की भरण पोषण करना चाहिए। व्यक्ति के नैतिक एवं संस्कृति विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि वह स्वस्थ हो और उसे भरपेट भोजन मिलता रहे। यह रेमंड की कहना है। अब दूसरा में बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा का उद्देश्य में क्या कहते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस कथन पर बल देते हुए लिखा है, राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य होगा कि वह अपने नागरिकों को शिक्षा किसी कार्य के लिए समाज के किसी कार्य के लिए शिक्षित करे। आज की भौतिकवादी युग की आर्थिक उन्नति को महत्व दिया जा रहा है और इसका आधार भी व्यवहारिक कुशलता है। डीवी का विचार है कि यदि एक व्यक्ति अपने जीविका नहीं कमा सकता है तो यह गंभीर भय है कि अपने जीवन की पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। दूसरा है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। कुछ शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अधिकतम बौद्धिक एवं मानसिक विकास से है। इसी से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य के विकास का मूल सत्य ईश्वर की प्राप्ति है, जो ज्ञान प्राप्त होने पर ही संभव है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में वो ज्ञान माना जाता है जो कि ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक है। यूनान के महान निर्देशक सुकरात ने भी सच्चे ज्ञान की खोज पर बल दिया है। उन्होंने सदाचार के लिए ज्ञान की आवश्यकता माना है और कहा है कि सदाचार है ज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य बताने वालों में है सुकरात जिसके गुरु एक शिष्य थे प्लेटो, उसके शिष्य थे अरस्तु, दांते, कमोनियम, वेकन आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब तीसरा में है पूर्ण जीवन की तैयारी किससे करें। शिक्षा का उद्देश्य का ही ये एक भाग है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा से मनुष्य को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह पूर्ण जीवन बिता सके। पूर्ण जीवन बिताने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित 4 प्रकार के ज्ञान प्राप्त
करनी चाहिए। पहला ज्ञान, जिस ज्ञान का संबंध सीधे जीवन शिक्षा से हो। दूसरा, जो शिक्षा जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो। और तीसरा, जो ज्ञान संतान की उत्पत्ति तथा उसके पालन पोषण हेतु जरूरी हो। 4, जो ज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक हो। प्रयुक्त 4 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की हर्बर्ट स्पेशल ने शिक्षा का उद्देश्य माना है। चौथा, शिक्षा का उद्देश्य में है संतुलित विकास। शिक्षा का उद्देश्य प्रोबेल शिक्षा शास्त्रियों के विचार अनुसार व्यक्ति को संतुलन विकास करना है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शरीर, मानसिक और नैतिक तीनों पक्षों को संतुलित विकास होना चाहिए। 5वां है नैतिकता की प्राप्ति। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिकता की प्राप्ति है, जिसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक बनाना है। यहाँ हर्बर्ट ने नैतिकता शब्द को व्यवहार व्यापक अर्थ में किया है। नैतिकता में सभी प्रकार के अच्छे सामाजिक आचरण मिलते हैं। 6, शिक्षा का उद्देश्य में वैर्य की तक विकास। यह उद्देश्य इस दार्शनिक मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को स्थान समाज के ऊपर है। इस मान्यता के अनुसार समाज का निर्माण या विकास व्यक्ति के जीवन के सुखमय एवं समृद्ध बनने में ही सामाजिक संस्थाओं की सार्थकता है। विद्यालय में भी समाज का एक अंग है, जिसका कार्य बालकों को समुचित विकास की उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की उत्कर्षण होना चाहिए। 7वां है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में है सामाजिक उद्देश्य की मूलभूत मान्यता यह है कि मानव संसार में मानव समाज के प्रमुख स्थान है और व्यक्ति को गौण व्यक्ति समाज का ही अंग है तथा समाज से अलग उसकी अस्तित्व की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का हित समाज के हित में समाहित है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि बालकों में प्रारंभ से ही समाज के प्रति दायित्व की भावनाओं का विकास हो। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 8वां मुख्य उद्देश्य साहित्यिक उद्देश्य। कुछ विद्वान बालकों और सांस्कृतिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं, क्योंकि संस्कृति ही मनुष्य की सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है। इस शिक्षा की व्यवहार रूप यूनान के एथेंस की शिक्षा में स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ है। यह शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से विख्यात है। महात्मा गांधी ने इस उद्देश्य को बहुत महत्व दिया है। 9वां चरित्र निर्माण का उद्देश्य। जिससे मनुष्य की चरित्र निर्माण शिक्षा से कैसे होती है, तो अनेक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सुंदर और सुदृष्ट चरित्र का निर्माण करना है। अनेक शिक्षा शास्त्री जैसे रसेल, रेमांड आदि ने भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को महत्वपूर्ण माना है। रसेल ने चरित्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। रसेल ने शिक्षा से ज़्यादा चरित्र की महानता दी है। 10वां में है लोकतांत्रिक भारत में नागरिकता की शिक्षा। भारत की नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है, ताकि आज के नवनीत भारतीय समाज में नागरिकों को अटूट देश प्रेम, व्यापक समाज आस्था, भावनाओं संतुलन तथा शारीरिक और मानसिक दृष्टियों से बालक बालिकाओं को स्वस्थ राजनीतिक दायित्व आदि का कुशल बनाया जा सके। 11वां में है
शिक्षा का सर्वोत्तम उपयुक्त उद्देश्य। शिक्षा के सभी उद्देश्य अपने आप को सार्थक तथा उपयोगी है, परंतु मेरे विचार से जीविकोपार्जन ही शिक्षा की सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। विशेषतया भारत ऐसी विकासशील राष्ट्र के लिए यह सर्वमान्य है। समुचित जीवोपार्जन के बिना कोई भी व्यक्ति न तो अपने समाज की चिंता कर सकता है न ही राष्ट्र की। अतः आप जीवनोपार्जन की शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डी.वी. ऐसे शिक्षा शास्त्री ने इस उद्देश्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था। ये थे शिक्षण अभिक्षमता के एक अंग जिसका नाम थी शिक्षा का उद्देश्य, उसके बारे में पूरी जानकारी। इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य किस रूप से किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से परिभाषा है तथा सभी विद्वानों में दी गई परिभाषा यहाँ दिया गया है।